नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है क्लाउड कंप्यूटिंग। बिल्कुल बेसिक्स से एकदम 101 लेवल। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे पूरा ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले एक सवाल। ये जो इतने सारे फोटोज गूगल फोटोज पे सेव होते हैं या जो जीमेल हम यूज करते हैं, ये सारा डेटा आखिर जाता कहाँ है? फोन या लैपटॉप में तो है नहीं, तो फिर कहाँ? बस यही है द क्लाउड, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारी डिजिटल लाइफ को पर्दे के पीछे से पावर दे रही है। इस टॉपिक को आसानी से समझने के लिए हम इन 5 पॉइंट्स को कवर करेंगे। पहले, क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या? फिर इसके टाइप्स क्या हैं? उसके बाद एक बहुत ही मज़ेदार पिज़्ज़ा एज अ सर्विस एनालॉजी, फिर मनी शिफ्ट की बात और आखिर में थोड़ी सी बात सिक्योरिटी की। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आते हैं अपने पहले सेक्शन पर। आखिर क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या चीज़? बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहें तो ये अपनी फाइल्स और डेटा को लोकल हार्ड ड्राइव से उठाकर इंटरनेट पर मूव करने जैसा है। आइए इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। तो देखो, टेक्निकल डेफिनेशन ये कहती है कि क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट के ऊपर कंप्यूटिंग सर्विसेज जैसे कि सर्वर्स, स्टोरेज, सॉफ्टवेयर डिलीवर करने का एक तरीका है। इसको ऐसे समझो जैसे घर की बिजली आती है, हम जनरेटर खरीदने या पावर प्लांट लगाने नहीं जाते। हाँ, बस स्विच ऑन करते हैं, बिजली यूज करते हैं और जितना यूज किया उतना बिल पे कर देते हैं। क्लाउड भी बिल्कुल वैसा ही है। सर्विस यूज करो, पे करो और उसके पीछे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर मैनेज करेगा। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे? और हम इसे रोज यूज करते हैं, शायद बिना रियलाइज किए ही। ऑनलाइन ऑफिस स्वीट्स जैसे गूगल डॉक्स, शेयर्ड कैलेंडर्स, गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, ये सब क्लाउड कंप्यूटिंग के ही तो एग्जाम्पल्स हैं। ये हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं। ठीक है, यहां तक क्लाउड का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फोकस बना हुआ है ना? अगर हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, द 4 टाइप्स ऑफ क्लाउड। सवाल यह है कि ये क्लाउड रहता कहाँ है? चलो इसके 4 अलग-अलग एनवायरनमेंट्स को देखते हैं। 2 सबसे कॉमन टाइप्स हैं, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक क्लाउड जैसा नाम से ही क्लियर है, सबके लिए अवेलेबल है। AWS, गूगल क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट अजोर इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। दूसरी तरफ है प्राइवेट क्लाउड, जो एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। ये ज़्यादा सिक्योर माना जाता है, इसलिए बैंक्स या हॉस्पिटल्स जैसी जगह जहां डेटा प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसे यूज़ करते हैं। इसके अलावा 2 और मॉडल्स हैं। एक है कम्युनिटी क्लाउड। यहाँ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जिनकी ज़रूरतें सेम हैं, मिलकर एक क्लाउड शेयर करते हैं। मान लो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको हाई पावर कंप्यूटिंग चाहिए, तो वो मिलकर एक कॉमन रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर सकती हैं। और दूसरा है हाइब्रिड क्लाउड। नाम से ही क्लियर है, ये पब्लिक और प्राइवेट का मिक्सचर है, जो कंपनीज को दोनों के फायदे देता है। चलो अब आते हैं सेक्शन 3 पर। ये मेरा फेवरेट पार्ट है, द पिज़्ज़ा एज अ सर्विस मॉडल्स। अब हम समझेंगे कि क्लाउड सर्विसेज को डिलीवर कैसे किया जाता है, एक सिंपल सी पिज़्ज़ा एनालॉजी से। इसके बाद आयास, पास और सैस हमेशा के लिए याद हो जाएगा। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? ध्यान से सुनना। पहला है ऑन प्रेमिसेस, यानी घर पर सब कुछ खुद बना रहे हो। डो, सॉस, टॉपिंग्स, ओवन, सब कुछ। ये हो गया ट्रेडिशनल आईटी। फिर आता है IaaS, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। यहां प्रोवाइडर आपको किचन दे रहा है, मतलब सर्वर्स, स्टोरेज दे रहा है, बस इंग्रेडिएंट्स लाकर पिज्जा बेक करना है। नेक्स्ट है PaaS, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। यहां प्रोवाइडर रेडी टू बेक पिज्जा दे रहा है, बस उसको अपने ओवन में कुक करना है। और आखिर में SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। यहां बना बनाया फुल्ली कुक पिज्जा सीधे डिलीवर हो गया, बस खाना है। तो इसका लॉजिक समझ आया? चलो एक क्विक चेक करते हैं। बताओ गूगल डॉक्स, इनमें से कौन सा मॉडल होगा? बिल्कुल सही, वो SaaS है, एक रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर जिसके पीछे का सर्वर या कोड हमें मैनेज नहीं करना, बस यूज करना है। एग्जाम्पल क्लियर था ना? अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये स्लाइड उस पिज़्ज़ा एनालॉजी को टेक्निकल रियलिटी से जोड़ती है। चार्ट देखो, जैसे ही हम IaaS से SaaS की तरफ जाते हैं, प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है और हमारी कम होती जाती है। माइंड इधर ही है। देखो, थोड़ा टेक्निकल है बट सिंपल है। SaaS में कंट्रोल सबसे कम है पर टेंशन भी सबसे कम है। IaaS में कंट्रोल ज्यादा मिलता है बट मैनेज भी ज्यादा करना पड़ता है। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, द बिग मनी शिफ्ट। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, बिजनेसेस आखिर क्लाउड पर जा क्यों रहे हैं? इसके पीछे का फाइनेंशियल लॉजिक क्या है? आइए देखते हैं।
इसको समझने के लिए दो टर्म्स बहुत जरूरी हैं, कैपेक्स और ओपेक्स। कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है एक बड़ा अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट, जैसे कार खरीदना। एक बार में पूरा पैसा दिया, कार अपनी और मेंटेनेंस भी अपना। दूसरी तरफ है ओपेक्स यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। इसका मतलब है सर्विस के लिए पे करना, जैसे टैक्सी लेना, कोई ओनरशिप नहीं, कोई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं। क्लाउड इसी ओपेक्स मॉडल पर चलता है। ये टेबल इस डिफरेंस को और भी क्लियर कर देता है। कैपेक्स में बड़ा अपफ्रंट कॉस्ट है, ऑपेक्स में पे एज यू गो है। कैपेक्स के लिए लंबा अप्रूवल प्रोसेस होता है, जबकि ऑपेक्स में क्विक डिसीजंस लिए जा सकते हैं। क्रूशियल पॉइंट ये है कि क्लाउड के ऑपेक्स मॉडल से कंपनीज का कैश फ्लो आजाद हो जाता है। इसको नोट किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एक और बड़ा फायदा है। ये ग्राफ देखो, लेफ्ट वाला ग्राफ ऑन प्रेमिस सर्वर का है। हमेशा पीक लोड के हिसाब से कैपेसिटी खरीदनी पड़ती है। जो शेडेड एरिया है ना, वो सब वेस्टेड पैसा है। लेकिन क्लाउड इलास्टिक होता है। जैसे ही डिमांड बढ़ती है, रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं। डिमांड कम होती है, रिसोर्सेज कम हो जाते हैं। बस उतना ही पे करना है जितना यूज किया, कोई वेस्टेज नहीं। ये कैपेक्स वर्सेस ओपेक्स और इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इंटरव्यूज़ के लिए। अगर पूछा जाए व्हाई डू कंपनीज प्रेफर क्लाउड, तो यही वो की पॉइंट्स हैं तो एक्सप्लेन करने हैं। रिजल्ट चाहिए तो इसे ध्यान से सीखना पड़ेगा। चलो अब फाइनल सेक्शन पे आते हैं। सिक्योरिटी पर एक छोटी सी लेकिन बहुत जरूरी बात। क्लाउड के इतने फायदे हैं, पर इसके साथ एक बहुत बड़ा कंसर्न भी आता है, और वो है सिक्योरिटी। स्क्रीन पर क्लाउड सिक्योरिटी अलायंस द्वारा आइडेंटिफाई किए गए कुछ टॉप थ्रेट्स हैं, जैसे इनसिक्योर एपीआईज, डेटा लॉस या अकाउंट हैकिंग। इन्हें देखकर सिक्योरिटी का कंसर्न होना बिल्कुल नेचुरल है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल, अगर कुछ गलत हो जाता है, डेटा लीक हो जाता है, तो जिम्मेदार कौन होगा? हम या हमारा क्लाउड प्रोवाइडर जैसे AWS या गूगल? और इसका जवाब है, इट्स अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जिम्मेदारी बांटी जाती है। क्लाउड प्रोवाइडर फिजिकल सिक्योरिटी जैसी चीजों को संभालता है, जबकि हम अपने डेटा और एक्सेस कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये मॉडल इस बात पर डिपेंड करता है कि हम कौन सी सर्विस, IaaS, PaaS या SaaS यूज कर रहे हैं। तो आज हमने क्या सीखा? हमने समझा कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, इसके टाइप्स देखे, पिज़्ज़ा एनालॉजी से IaaS, PaaS और SaaS को जाना, और कैपेक्स वर्सेस ओपेक्स के जरिए इसका बिजनेस लॉजिक भी देखा। समझ आया? क्लियर है? अब काम है प्रैक्टिस करना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट सेशन में हम क्लाउड सिक्योरिटी और इसी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल को डिटेल में देखेंगे। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।